परिवादी संदीप कुमार मौर्य जो है वो यूपी का रहने वाला है। इसने यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज करवाया कि इसकी सगाई टूटने के ऊपर किसी तांत्रिक से बात हुई थी जरिए टेलीफोन, और उस तांत्रिक ने इनसे अलग अलग किस्तों में करीब 1.5-2 महीने तक 6,27,000 रुपये ठग लिए हैं और इसका काम भी नहीं हुआ है। इस पर प्रकरण दर्ज कर एसएचओ खुशखेड़ा के द्वारा अनुसंधान किया गया था और जिन अकाउंट्स में पैसे गए थे, जिन नंबरों से बात हुई थी, उन सब से टेक्निकल एविडेंसेज और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद परसों रात को ये जो मुलजिम है दानिश खान, इसको अरेस्ट कर लिया गया। ये भी यूपी का रहने वाला है। बेसिकली इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये सार्वजनिक जगहों पर, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए या बड़ी कंपनियां हो गई, ऐसे सार्वजनिक स्थानों पे बाबा खान बंगाली के नाम से कुछ पोस्टर चिपकाते हैं जिनमें ये झांसा देते हैं कि आपकी मनचाही शादी करवा देंगे और वशीकरण करवा लीजिए और दुश्मनों पे कोई करवा लीजिए, आपके घर में कोई गड़बड़ चल रही हो तो उसकी पूजा करवा लीजिए। इस टाइप के ये एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, पर्चे चिपकाते हैं देश भर में। और जहाँ जहाँ ये लोग पर्चे चिपकाते हैं वहाँ से जब इनके पास कॉल आते हैं जिसपे उस पर्चों पे ये अपने नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिए रखते हैं, तो उसी किसी पर्चे को देखकर संदीप मौर्य ने इसको फ़ोन किया था। और संदीप मौर्य की उस समय घरेलू प्रॉब्लम चल रही थी जिसके बारे में उसने डिस्कशन किया, तो उसने पहली अमाउंट जो है वो 5,000 रुपये की मई 2025 में डाली थी। मई 2025 में पहला अमाउंट डालने के बाद जब इसको लगा कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो बार बार बात करने पर फिर इस तांत्रिक बंगाली ने, इस दानिश खान नाम के इस सोपोर्ड तांत्रिक ने ये डराना शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर में अगर तुम पूजा पूरी नहीं करवाओगे तो किसी की डेथ हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है या कोई फेटल कैजुअलिटी हो सकती है। इस तरीके से इसने डरा के और मई 2025 के बाद लगातार 1.5-2 महीने 2.5 महीने तक इससे अलग अलग किस्तों में, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 15,000, ऐसे करीब 6,27,000 रुपये इसने इससे ठग लिए। और ठगने के बाद इसका कोई काम नहीं हुआ। जब इसको महसूस हुआ कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं और अपने पैसे भी लग गए हैं, तो फिर ये यहाँ से चला गया था। ये बेसिकली यहाँ एक एमएनसी के अंदर काम करता है और जब यहाँ आया और इसने 21 जनवरी 2026 को अपने यहाँ मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मुकदमे को दर्ज कराने के पश्चात एसएचओ खुशखेड़ा और इनकी टीम ने अच्छा काम करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया है। इससे 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। उन चारों मोबाइल की व्हाट्सएप चैट्स को देखने के बाद लगता है कि इसने और भी बहुत से लोगों से ये इस तरीके की ठगी करी है। और ऐसी ठगी करने के दौरान ये लोग गूगल से वीडियोस डाउनलोड करके वशीकरण पूजा का और अलग अलग कब्रिस्तान पूजा का, इस टाइप का, शमशान पूजा का, इस टाइप के जो वीडियोस हैं वो लोगों को भेजते हैं और उसके नाम पे पैसा लेते हैं। तो इसमें हमारा ये कहना है कि ऐसे किसी भी एडवर्टाइजमेंट, किसी भी भ्रामक एडवर्टाइजमेंट, किसी पर्चे के बहकाव में आके आम जनता जो है वो ऐसी किसी पूजा, किसी तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़े, ऐसे किसी ठगी के उसमें नहीं जाए, क्योंकि ये प्योरली ठगने का मामला है। ऐसा कुछ भी इसमें होता नहीं है। कितने दिन से